लोकतंत्र और संविधान पर हो रहा हमला, विपक्ष की आवाज दबा रही भाजपा सरकार। लोकतांत्रिक तरीके से सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार अपना निर्णय बदले। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने दिया धरना। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मैनपुरी संसद के शीतकालीन सत्र में अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों के निलंबन का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के दलों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर स्थित तिकोनिया पार्क में धरना दिया और केंद्र सरकार पर विरोधी दलों के सांसदों की आवाज दबाने की मांग पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। धारणा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने कहा कि सरकार सांसदों की आवाज दबाने के लिए उन्हें निलंबित कर सकती है, लेकिन जब जनता सड़कों पर उतरेगी तो उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला करने से या बाज जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलजुल कर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा कि जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सभी विरोधी दलों को एक होकर सरकार के खिलाफ इंकलाब, तभी हम 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतकर सरकार बना सकेंगे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई की दम चल रही है। जनता परेशान है और जनहितों में काम करने वाली नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है, तभी आगामी लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। कार्यक्रम के शुभारंभ में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वक्ताओं केंद्र सरकार की भाजपा सरकार को लोकतंत्र और संविधान विरोधी बताते हुए इस्तीफे की मांग की गई और सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। धरना प्रदर्शन में सपा के सहयोगी दल आज सुबह 11 बजे से चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य, क्यों चल रहा है? भाजपा की अलोकतांत्र की प्रक्रिया, जिसे लोकतंत्र को समाप्त करने का जो लोकसभा में उठाया गया कि राज्यसभा और लोकसभा की कुल 142 सांसदों को उनके अपनी बात रख रहे थे और उनको जो है निलंबित कर दिया गया। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी दल सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अगर ये बात कही जाए कि उनको निलंबित कर दिया गया, आखिर क्यों? क्या वो जनता के हित में बात कर रहे थे? क्या हमेशा इंडिया गठबंधन जनता और देश के हित में बात करता है। देश और जनता के विरोध में तो केवल बीजेपी बात करती है, उनसे बातें करती है। इंडिया गठबंधन देश हित में ही बात करता है और हमेशा जनता के हितों की बात करती है। अगर बात करें तो क्या ये बीजेपी सरकार चल रही है लगातार 10 वर्षों से पूरे देश में कायम है और उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से। देखिए, ये हिटलरशाही है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है। जिस पार्टी का नेता उसको इतना हड़का देते हैं, इतना ईडी, सीबीआई तरह तरह की लगा देते हैं, जिससे आदमी इनसे घबरा जाता है। जनता भी घबराती है कि ऐसा न हो कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। इसलिए जनता मजबूरी में इन्हें इसका लाभ उठा रही है। इस तरह से जो बात की जाए कि जितने ये निलंबित किए गए हैं, 142 की आप बात कर रहे हैं, तो इसका जो 2024 में क्या? देखिए, 24 में इनका यही प्रयास था। ये नहीं चाहते कि देश में कभी चुनाव हो, इसलिए इन सांसदों को निलंबित किया। लेकिन इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरेगा, जनता को जागरूक करेगा कि भाजपा जन विरोधी है, भाजपा देश विरोधी है। तो इसका प्रयास करते हुए जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और 2024 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के दौरान एक आवाज उठी थी ईवीएम को लेकर। क्या वाकई में ये सब ईवीएम का खेल है भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार? बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है इनका ईवीएम में कहीं ये मोटा खेल कर रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से जब हम चंद्रमा में जाने वाले की बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके हाथ पर चला सकते हैं, तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है, कुछ भी हो सकता है। ये सरकार में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे देश बेचना पड़े, चाहे यहाँ की जनता बेचनी पड़े, विपक्ष को समाप्त करना पड़े, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। केवल सरकार इन्हें दिखाई देती है। वाकई में आप क्या मानते हैं कि चुनाव किस तरह से होना चाहिए? चुनाव बैलेट पेपर से कायदे में होना चाहिए, तो औकात नजर आ जाएगी बीजेपी वालों। बिल्कुल। लोकसभा और लोक मंदिर ये एक मंदिर है। वहाँ के विपक्ष के सांसदों को
अपने अपने क्षेत्रों की आवाज उठाने का जो काम है लोकसभा के अंदर, तमाम देश में गरीबी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, उन सवालों को लेकर लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं ने अपने जनता की आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सांसदों को सुनना नहीं चाहती। और वहीं चलती हुई लोकसभा का सत्र चल रहा था, तमाम हमारे देश के सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी उस संसद के अंदर थे। उस संसद में आप सारे लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति, भारी व्यक्ति, इतनी सुरक्षा उस लोकसभा में होती है, उसके बाद वो लड़का सिरफिरा एक लोकसभा के अंदर घुस गया और मेजों पर कूद रहा है। आखिर ये देश की एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां कहाँ गई? ये बहुत बड़ा विषय है। विपक्ष के लोग, सांसद लोग चाहते थे इस घटना जो लोकसभा के अंदर हुई है तो जवाब चाहते थे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुमराह करने का काम किया और कोई भी इस मुद्दे पर उन्होंने सफाई देने का काम नहीं किया और सवाल उठाए हैं लोकसभा के सदस्यों ने। 150 सांसद, ये पहली बार देश में हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है पहली बार 150 सांसद का निलंबन किया गया। क्या अपनी बात नहीं उठा सकते थे? ये प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के, हमारे देश के नेताओं ने, ये गठबंधन जो निर्णय लिया है वह आज ही तक का है और आगे जब निर्देश होगा, चाहे जेल भरो आंदोलन का होगा, जो भी पार्टी का निर्देश होगा, इंडिया गठबंधन का निर्देश होगा, हम लोग सब लोग उसको निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इंडिया गठबंधन का, क्या इसका उद्देश्य है? देश की लोकसभा में जिस तरह से बाहरी अराजक तत्वों की घुसपैठ हुई है और जब इस मुद्दे को विपक्ष के सांसदों ने उठाया, और मैं समझता हूँ ये लोकसभा का आखिरी सत्र है, तो इस समय जो मुद्दे उठाए जाएंगे कहीं न कहीं वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के सभी सांसदों का निलंबन कर दिया ताकि वो बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, उनके संबंध में कोई आवाज न उठा सके, ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके और जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनको विपक्ष के सांसद उठाना चाह रहे थे, इसलिए उनका निलंबन कर दिया गया है। आपके साथ करने में विपक्ष इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निर्णय लिया कि आज सभी जनपद मुख्यालयों में धरना होगा पूरे देश में और ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी कौन-कौन सी पार्टियां अभी इसमें आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी है और ज्यादातर लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जनपदी समाजवादी पार्टी का है। तो ये धरना प्रदर्शन अभी सांकेतिक है और ये निलंबन वापस होना होगा तो ये आंदोलन पर आगे और बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कारण है, क्यों प्रदर्शन कर रही है? जी, आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, क्योंकि ये तानाशाही और ये जो भाजपा सरकार है, जो आज 142 जो संसद निलंबित कर दिए गए हैं, उसके सहयोग में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, क्योंकि जो आज भाजपा सरकार ने जो सांसदों के साथ जो निलंबित किया है वो आज लोकतंत्र की हत्या है। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक इन लोगों के लिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।